नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाकांत तिवारी, कल्याणम नशा मुक्ति केंद्र कानपुर। दोस्तों, कल एक पेशेंट का फोन आया, हमारे यहाँ ट्रीटमेंट लेके गया था और काफी दिन से ठीक चल रहा है। तो नए वर्ष पे उसने कई ऐसे वीडियो देखे। 31 दिसंबर की रात में जो कार्यक्रम लोगों ने मनाया, जैसे आपने देखा होगा, गुड़गांव हो गया, नोएडा हो गया, बेंगलुरु हो गया, बहुत से ऐसे शहर हैं जहां पर मैं क्या नाम बताऊं कि इस तरीके से सोशल मीडिया पे वीडियोस आए, इंस्टाग्राम पे वीडियो आए कि आप उसको देखकर बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, वो हमसे कहने लगा, सर आप जो भी बात बताते थे जो है सही थी और इसी वजह से मैं आज ठीक चल रहा हूं। और मैंने जब वीडियो देखा तो मुझे जो है बड़ी अपने में ग्लानि हुई कि बताइए नशे की कंडीशन में लोग क्या क्या करते हैं। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि जो चीज गलत है तो गलत है। कुछ तो बात होगी जो हमारे माँ बाप, हमारे जो गार्जियन हैं, हमें ऐसी चीजों के लिए टोकते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, कितनी शर्म की बात है। माँ बाप पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं, माँ बाप जो है देखा जाए तो कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा, वेल एजुकेटेड, यानी कि एजुकेशन की कोई कमी नहीं, ज्ञान की कोई कमी नहीं है, घर से दूर, परिवार से दूर। और अगर आप हैं और आप इतनी बड़ी लापरवाही करेंगे, नए साल का जश्न मनाने जाएंगे, पार्टी करेंगे और उसमें जो है आप इस तरीके का नशा करेंगे कि आपको होश हवास नहीं रहेगा। एक वीडियो देख के तो मुझे बहुत ग्लानि महसूस हुई। एक माँ थी और अपने जो है हस्बैंड वाइफ थे, वो अपने बच्चे के साथ पार्टी मनाने गए और पार्टी मनाने के बाद उतना नशे में हो गए कि रोड पे जो है उसकी माँ गिर पड़ी और वो नशे की कंडीशन में बेशुद्ध थी। बच्चा रो रहा, उनका पापा भी, वो भी कहीं न कहीं नशे की उसमें गिरफ्त में थे, उनको भी बिल्कुल कुछ होश नहीं था। और ऐसी ऐसी कंडीशन में कौन कहाँ गिर रहा, क्या कर रहा है, कैसी कैसी कंडीशन। अब ऐसी कंडीशन में जब आपको होश हवास नहीं है, ब्लैकआउट कंडीशन है, आपके साथ कोई घटना दुर्घटना अगर हो जा रही है ना, और तो इसका कौन जिम्मेदार है? माँ बाप के घर परिवार वालों की बातें तो बहुत बुरी लगती हैं। स्वतंत्रता के नाम पे ये कैसी स्वतंत्रता है? स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता। आपकी स्वतंत्रता वहीं से खत्म होती है जहां से दूसरे की स्वतंत्रता चालू होती है। अगर गार्जियन किसी चीज के लिए अंकुश लगा रहे हैं, कहीं रोक टोक कर रहे हैं, और फिर मेरा मानना है दोस्त, लोग इतना सतर्क रहते हैं, है ना, अपने सामान की स्वयं सुरक्षा करिए, जगह जगह लिखा रहता है, प्रशासन इतना चुस्त दुरुस्त रहता है, उसके बावजूद भी क्राइम हो जाता है। तो अगर आप इस लापरवाही में रहेंगे तो आप कैसे बच सकते हैं? नया साल नई उमंग के साथ मनाइए, उसका स्वागत करिए, लेकिन ये कैसा दोस्तों स्वागत है कि स्वतंत्रता के नाम पे, मॉडर्न विचारों के नाम पे, ये कैसा है? ये क्या है? और ये स्थिति अब आप मान के चलिए, सोशल मीडिया का समय चल रहा है, हर जगह चीजें वायरल हो जा रही हैं। इसीलिए कहते हैं वो जब्र भी देखा था, तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं कि आप विश्वास नहीं करेंगे। उस वीडियो में मुझे देख के लग रहा, उनकी गर्लफ्रेंड उनके साथ, उनकी गर्लफ्रेंड उनके साथ, वो उधर टहल रहे हैं, रोडों पे गिर रहे हैं, झाड़ियों में गिर रहे हैं, है ना, रोड के किनारे बैठे हुए हैं। एक वीडियो तो मैंने देखा, एक कूड़ा बीनने वाला लड़का था, एक व्यक्ति नशे की में बहुत ज्यादा था, उसका जूता निकाल के ले जा रहा था। अब बताइए, सारे सामान जो है आपके सामने से ले जा रहा है और आप इस अवस्था में है कि कुछ कर भी नहीं पा रहे। कितनों के मोबाइल चोरी हो गए होंगे, कितनों की घड़ी चोरी हो गई, कितनों के पैसे चोरी हो गए होंगे, और कितने लोगों के साथ में कितने सारे क्राइम हो चुके होंगे। तो ये चीजें सही नहीं है। शिक्षा का मतलब, ज्ञान का मतलब होता है पॉजिटिव रिजल्ट। हमारे व्यक्तित्व में वो सारी चीजें होनी चाहिए, हमारे विचारों में वो चीजें होनी चाहिए, हमारे किरदार में वो चीज होनी चाहिए कि जिससे हम समाज और सोसाइटी का कुछ ना कुछ भला कर सकें। दोस्तों, मैं 20 वर्षों से नशा मुक्ति सेंटर चला रहा हूं और बहुत सारे ऐसे तमाम सारे केस हमारे सामने आते रहते हैं, मैं देखता रहता हूं। तो किसी भी कंडीशन में दोस्तों, किसी भी कंडीशन में नशा सही नहीं होता है।
और जब आप सोशल ड्रिंकर नहीं हैं, पीने के लिए तो बहुत से लोग लेते हैं एज ए मेडिसिन, लेकिन जब आप सोशल ड्रिंकर नहीं हैं, आप पीने के बाद आपकी ये पोजीशन हो जा रही है, तो ये मान के चलिए सतर्क हो जाइए और अपने आप को इससे जितनी जल्दी से जल्दी दूरी बना लिए उतना ही अच्छा है। बाकी आप समझदार हैं और इतना सब कुछ देखते हुए, इतनी हालात बद से बदतर हो जा रहे हैं, ये देखते हुए भी अगर आप जो है फिर भी उसको अगर आप ढो रहे हैं, फिर भी आप नशे की गिरफ्त में फंसे चले जा रहे हैं, इतना गंवाने के बावजूद भी। आप सोचिए अपनी वाइफ के साथ में, अपने गर्लफ्रेंड के साथ में, अपने बच्चों के साथ में कहीं घूमने गए हो और इस तरीके की चीजें आप कर लें, आपको कुछ होश हवास ना हो, तो उस वाइफ पे, उस बच्चे पे क्या बीतेगी। 250, 400, 500, 1000 किलोमीटर दूर अपने घर से हैं। तो यही सब चिंताएं होती हैं माँ बाप की, यही सब चिंताएं होती हैं परिवार वालों की, है ना। आपको उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी देखभाल के लिए, परिवार की रक्षा के लिए आप का नाम आने की आवश्यकता है कि रक्षक की जब भक्षक बन जाए तो फिर परिवार का क्या होगा। तो यहाँ पर विचार करिए, सोचिए। माँ बाप की बातें बहुत कड़वी लगती है परिवार की, लेकिन उसके साइड इफेक्ट उनको पता होता है और वो झेल रहे होते हैं, इसलिए वो बार बार प्रयास करते हैं कि इस कंडीशन को बहुत जल्द से जल्द दूर करो और नशा मुक्त होकर जीवन का आनंद लो। होली, दिवाली, दशहरा, बर्थडे, कुछ भी प्रोग्राम, कुछ भी हो, जितना नॉर्मल कंडीशन में अच्छा लगता है और स्वयं के साथ साथ अपनों को अच्छा लगता है, उतना दोस्तों इस तरीके की कंडीशन में वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। बाकी ज्ञान की कोई कमी नहीं, आसपास ज्ञान बहुत कुछ है, लेकिन ज्ञान का मतलब होता है, जानकारी का मतलब होता है कि आप सतर्कता बरतें, आप कहीं ना कहीं लापरवाही ना करें, मेरा मानना है। नमस्कार।